खास बात जहाँ आप खड़े हैं उसकी उस तरफ मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, एक ही रिश्ता, एक ही खून, एक जिस्म के दो हिस्से हैं, लेकिन वो मिल नहीं सकते आपस में। तो क्या पैगाम देंगे यहाँ से आप उन भाइयों को जो कि मकबूजा कश्मीर में अपनी जदोजहद में मसरूफ़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे उस पार के बसने वाले वो भाई जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ इस तहरीक में और इस जदोजहद में लगा दी, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। और यही फ़र्क है कि इस पार आज हम जो लोग सांस ले रहे हैं ये आज़ाद फ़िज़ाएँ हैं, जिसमें हमारी रियासत की अफवाज हमारी हिफाजत के लिए दिन रात यहाँ पर खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ उस पार हिंदुस्तान की 7 लाख फ़ौज वहाँ की आवाम पर जबर ढाने के लिए, उनको कैदोबंद की उन मुश्किलात में पिछले कई सालों से उन्होंने डाल के रखा हुआ है। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है यहाँ पर कि हम यहाँ पर आज़ाद फ़िज़ाओं में सांसें ले रहे हैं, और आज यहाँ पर खड़े होकर इस बात का एहसास हो रहा है कि बिल्कुल उस पार हमारे बहन, हमारे भाई जो वहाँ पर बसते हैं, अपने प्यारों को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए आज उनके पास कोई रास्ता नहीं है, चूँकि हिंदुस्तान अपना मुकर्रदा चेहरा दुनिया से छुपाने के लिए वहाँ पर जुल्म व मज़ालिम ढा रहा है। और आपने देखा कि पिछले अरसे में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए किस तरह उसने यहाँ पर शब खून मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि पाकिस्तानी अफवाज ने मार्का हक के ज़रिए उनको लोहे के चने चबवा दिए, उनके जहाज़ गिराए, और पूरी दुनिया के सामने उन्हें एक बदतरीन शिकस्त फाश हुई। ये सब कुछ मैं समझ रहा हूँ कि आज यहाँ पर और उस पार रहने वालों के जो लोग हैं, दुनिया के लिए एक पैगाम है कि आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेना और दूसरी तरफ एक जाली आज़ादी के नाम पर उस फ़ौज को वहाँ पर मुसल्लत कर देना, ये बड़ा फ़र्क है। लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ जो कश्मीरियों ने इस आज़ादी की तहरीक के लिए दी है, ये कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। और आज इस रियासत के अंदर जिस जमात की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी क़यादत का और हमारा सबसे पहला नारा भी यही है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए, और राय शुमारी के ज़रिए कश्मीरी अपनी आज़ादी का अपना फ़ैसला खुद करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ जबर के ज़रिए लोगों को बंद करके उन पर फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की जाती रही है, चाहे आर्टिकल 370 हो, कुछ भी हो जाए, इंसान के जहनों को और दिलों को कभी पहरा उन पर नहीं लगाया जा सकता, जिसका वाज़ह सबूत आपके सामने हिंदुस्तान की दुनिया की 7 लाख बड़ी फ़ौज भी है।